संस्कृत महाकाव्य एवं उनके रचनाकार। इस संबंध में विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी रचनाओं का या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसका मैं आज परिचय के रूप में काव्यों का एवं उनके रचनाकारों का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महाकवि कालिदास। महाकाव्य के क्षेत्र में अगर हम आप बात करेंगे तो सबसे पहले कवि महाकाव्य में कालिदास का नाम आता है। उसी प्रकार नाटकों के अगर बात करेंगे तो उसके क्षेत्र में भास सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं और गद्य के क्षेत्र में दंडी प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे महाकाव्यों का परिचय। महाकवि कालिदास, कुमार संभव एवं रघुवंश दो महाकाव्य कालिदास के हैं, जिसमें कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और कुमार कार्तिकेय के जन्म की कहानी मूलतः इसका प्रसंग है, जिसमें शिव पार्वती का विवाह से लेकर के कार्तिकेय का जन्म एवं तारकासुर का वध, ऐसे 17 सर्गों का यह महाकाव्य है। ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि पूर्व के 8 ही सर्ग महाकवि कालिदास के हैं, बाद में शायद उसकी अन्य कवियों के द्वारा पूर्ति की गई होगी, ऐसी मान्यता दी गई है। परंतु हमें आज यह जानकारी है कि कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। उसी प्रकार रघुवंश महाकाव्य है जो कि महाकवि कालिदास का बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु रामायण से ली गई है। राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के 31 राजाओं का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। उसी प्रकार दूसरे कवि आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो है, इनकी भी 2 महाकाव्य उपलब्ध होते हैं, जिनमें बुद्धचरित एवं सुंदरानंद। माने बुद्धचरित जो है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित एक महाकाव्य है, जिसमें 28 सर्ग हैं। और सौंदरनंद जो एक सुंदरी एवं नंद की कथा वस्तु, भगवान गौतम बुद्ध के भाई एक आनंद या नंद नाम के उनके भाई थे और उनकी पत्नी सुंदरी थी। इनकी प्रेम प्रसंग की कथा वस्तु पर आधारित 18 सर्गों का महाकाव्य जो अश्वघोष का द्वितीय ग्रंथ है। उसी प्रकार भारवी का एकमात्र महाकाव्य है जो क्रात अर्जुनियम के नाम से जाना जाता है और इसमें 18 सर्ग हैं और कथा वस्तु महाभारत से वन पर्व से ली गई है। किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन का साथ में युद्ध का वर्णन मूल प्रसंग है। उसी प्रकार माघ कवि जो हैं शिशुपाल वध नामक इनका महाकाव्य है, जिसमें 20 सर्ग हैं, जिनमें शिशुपाल के वध का वर्णन मूल प्रसंग इसमें बताया गया। इसकी कथा वस्तु भी महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है जो भी महाकाव्य है, इसमें 22 सर्ग हैं। इन तीनों महाकाव्यों को बृहत्तरी की श्रेणी में जाना जाता है। क्रम से इनकी रचना हम ध्यान रखेंगे, क्रातर्जुनियम, शिशुपाल वधम एवं नैषधीय चरितम। सर्गों की संख्या भी 18 सर्ग, 20 सर्ग एवं 22 सर्ग। रचनाकार हैं भारवी, माघ एवं श्रीहर्ष। उसी प्रकार अगले कवि के रूप में हैं भट्टी की रचना जो है भट्टी काव्य है, जिसको रावण वध के नाम से भी जाना जाता है। रामायण की कथा वस्तु पर आधारित यह है बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो 22 सर्गों में विभक्त है और महाकवि भट्टी ने इनकी रचना किए हैं। अगले कवि कुमार दास हैं, जिन्होंने जानकी हरण नामक काव्य की रचना किए हैं, जिसमें 20 से 25 सर्गों का वर्णन मिलता है, परंतु अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होता है। इनके लेखक कुमार दास हैं। रत्नाकर हरविजय नामक महाकाव्य है जो 50 सर्गों का महाकाव्य है और संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर हम बात करेंगे तो रत्नाकर का हरविजय महाकाव्य है। उसी प्रकार हरिश्चंद्र नामक कवि हैं, जिनमें धर्म शर्माभ्युदय नामक 21 सर्ग का महाकाव्य इन्होंने रचना किए हैं। कविराज माधव भट्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने राघव पांडवियम 13 सर्गों का महाकाव्य की रचना किए हैं। बरुरुचि जो कात्यायन के नाम दूसरा नाम बरुरुचि भी है, उन्होंने स्वर्गारोहण नामक महाकाव्य की रचना किए हैं। प्रवरसेन ने सेतुबंध, बागपति ने गौड़ बहु प्राकृत भाषा का यह महाकाव्य है, जिसकी लेखक हैं बागपति। पद्मगुप्त की रचना है नवसाह शांक चरितम। माने पद्मगुप्त एक महाकवि हैं जिन्होंने नवसाह शांक चरितम नामक महाकाव्य की रचना किए हैं। क्षेमेंद्र संस्कृत साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं, रामायण मंजरी एवं भारत मंजरी। उसी प्रकार बिल्हड़, जिन्होंने विक्रमांक देव चरित नामक महाकाव्य की रचना किए हैं। कल्हड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो हमें याद रखना है कि कल्हड़ जो राजतरंगिणी के लेखक है, महाकाव्य का नाम राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन कल्हड़ ने बड़े ही
माने उनकी भावभंगिमा ढंग से उनकी रचना किए हैं और यह काव्य जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्य शूर जातक माला इनकी रचना है। मंखक नामक कवि श्रीकंठ चरित इनकी रचना है। भरतमेट हयग्रीव वध नामक इनकी रचना है। उसी प्रकार पतंजलि का महानंद काव्य भी उपलब्ध होता है। इसी परंपरा में और भी आगे संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की रचनाओं का क्रम आगे बढ़ता गया है। इस प्रकार से हमें इन महाकाव्यों के यानी लेखकों का नाम एवं इनकी रचनाओं का नाम का ज्ञान बहुत आवश्यक है।